ट्रैक्शन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। देखने में तो सुनने में तो लगता है ये दोनों वर्ड सेम ही है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनुअल थेरेपी में हम ये दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। ट्रैक्शन सिंपल जो है वो पुलिंग समथिंग अलोंग अ सरफेस जो है वो ट्रैक्शन है, जबकि सेपरेशन ऑफ ज्वाइंट सर्फेसेस ये डिस्ट्रैक्शन है। For distraction to occur within the joint, the surfaces must be pulled apart. The movement is not always the same as pulling on the long axis of one of the bony partner. For example, if traction is applied to the shaft of the humerus, it will result in glide of the joint surfaces. जबकि जो डिस्ट्रक्शन है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की, इसमें जब भी हम पुल करते हैं तो हम परपेंडिकुलर कर रहे होते हैं, राइट एंगल पे कर रहे होते हैं टू दी ग्लेनाइड फोसा। मतलब जब हम लॉन्ग एक्सिस पे कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे, जॉइंट को सेपरेट करेंगे, जॉइंट सर्फेसिस को, तो वो हमारे पास ट्रैक्शन है। लेकिन अगर हम 90 डिग्री पे राइट एंगल पे डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई ग्लाइडिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन होगी जॉइंट सर्फेसेस की, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। जबकि ट्रैक्शन में हमें सेपरेशन भी मिलती है और साथ ग्लाइड भी मिलती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दी है ह्यूमरस जॉइंट की, सॉरी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की, कि अगर हम शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से पुल करते हैं डाउनवर्ड तो क्या होगा, इसमें दोनों सर्फेसेस जो है वो अपार्ट होंगी, लेकिन साथ हमें इंफीरियर ग्लाइड भी मिलेगी। सेम अगर हम इसको एबडक्शन में अपार्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, ग्लिनाइड फोसा के राइट एंगल पे हम सेपरेट कर रहे हैं दोनों जॉइंट सर्फेसेस को, तो इसमें कोई ग्लाइड नहीं होगी, सिंपल हमें सिर्फ सेपरेशन मिलेगी। फर्दर अगर हम इसको क्लियर करना चाहें तो देयर इज पुलिंग ऑन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, द टर्म लॉन्ग एक्सिस ट्रैक्शन विल बी यूज। जब भी लॉन्ग एक्सिस के अलोंग हम पुल करेंगे तो ये ट्रैक्शन होगी, और जब भी हम राइट एंगल के अलोंग पुल करेंगे तो ये डिस्ट्रैक्शन होगी। जॉइंट ट्रैक्शन एंड जॉइंट सेपरेशन विल बी यूज्ड। वर्ड ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन आर यूज्ड सिनोनिम्स इन मैनी बुक्स। ऐसा है कि इसको वही इस कंसीडर किया जाता है कि ये दोनों सेम ही हैं, ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन बोथ आर यूज्ड फॉर द जॉइंट सेपरेशन। डिस्ट्रैक्शन इज सेपरेटिंग अ फोर्स एट राइट एंगल टू द ट्रीटमेंट प्लेन इन द Keltenborn, he also used the term traction for the same force। तो डिस्ट्रैक्शन में जैसे कि हमने पहले भी देखा है, जब भी राइट एंगल पे हम वही पुल करेंगे तो ये हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन केल्टनबॉर्न ने डिस्ट्रैक्शन को ही ट्रैक्शन कहा है। जबकि ट्रैक्शन को हमने क्या देखा है कि लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन के लॉन्ग जब भी हम पुल करेंगे तो उसमें क्या होगी, ग्लाइड भी होगी और जॉइंट सर्फेसिस की सेपरेशन भी होगी, उसे आप ट्रैक्शन कहते हैं। ये अब हम देख लेते हैं ये डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि राइट एंगल पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ग्लिनाइड फोर्स से राइट एंगल पे। बोन मूवमेंट एट अ राइट एंगल टू एंड अवे फ्रॉम दी, तो ये क्या है हमारे पास, डिस्ट्रैक्शन है। केल्टनबॉर्न ने इसी को ही ट्रैक्शन कहा था। अब हम ट्रैक्शन देख लेते हैं। ये ट्रैक्शन डाउनवर्ड मूवमेंट, ये सिंपली कोई एबडक्शन नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन में जब आर्म है और हमने ह्यूमरस की शाफ्ट से डाउनवर्ड पुल किया है तो उसमें सेपरेशन भी होगी और ग्लाइडिंग भी होगी। तो इसमें क्या होगी, इस चीज़ को हम ट्रैक्शन कहते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन एरोस की ट्रैक्शन देख सकते हैं, राइट एंगल। अब ये दोनों ट्रैक्शन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। ट्रैक्शन फर्स्ट पिक्चर, डाउनवर्ड एरोस हैं और आर न्यूट्रल पोजीशन में है, और इसी के अपोजिट इसमें आर न्यूट्रल पोजीशन में ही है, लेकिन हमने होल्ड कहाँ से किया है, ह्यूमरस के जो हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट है वहाँ से उसे ग्रैब करते हुए जो है वो पुल फोर्स अप्लाई की है। एरोस की डायरेक्शन 90 डिग्री। सेपरेशन ऑफ जॉइंट, सिर्फ सेपरेशन अगर है तो वो डिस्ट्रैक्शन होगी, लेकिन सेपरेशन के साथ साथ अगर कोई ग्लाइड भी है तो उसे हम कहते हैं ट्रैक्शन, जैसे कि इस पिक्चर में हमने देखा है। ग्लाइड वर्सेस डिस्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही जॉइंट प्ले हैं। ग्लाइड क्या है, जॉइंट प्ले मूवमेंट पैरेलल टू दी ट्रीटमेंट प्लेन। ट्रीटमेंट प्लेन के कोई भी पैरेलल मूवमेंट जो होती है वो ग्लाइड होती है, जैसे कि ये हम पिक्चर में देख सकते हैं एरोस की डायरेक्शन से। एक तो सेपरेशन हो रही है और साथ क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ट्रांसलोटेरिक बोन मूवमेंट पैरेलल टू दी ट्रीटमेंट प्लेन। और डिस्ट्रैक्शन में क्या है, सिंपल जॉइंट प्ले मूवमेंट होती है और राइट एंगल पे होती है, राइट एंगल वर्टिकल परपेंडिकुलर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ग्लाइड नहीं होगी, सिंपल सेपरेशन है। एरोज़ की डायरेक्शन देखिए, इसमें हमें सिर्फ एक ही एरो नज़र आ रहा है डिस्ट्रैक्शन में, जो कि राइट एंगल पे है, लेकिन वहाँ पे 2 एरोज़ हैं। अगेन वही चीज़, ग्लाइड और ट्रैक्शन का अगर हम डिफरेंस देखें, पहले तो हमने ग्लाइड वर्सेस डिस्ट्रैक्शन देखा था। अब ये क्या है, ग्लाइड ये जॉइंट प्ले वही मूवमेंट है पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लान, वही डेफिनेशन जो हमने ऊपर डिस्ट्रैक्शन से इसको डिफरेंशिएट किया था। और ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन को हमने पहले भी देखा था, सेपरेशन प्लस ग्लाइड जब होगी वो ट्रैक्शन है। तो इनको हम देख सकते हैं पिक्चर से भी। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ट्रैक्शन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन का मेन हमने डिफरेंस देखा है, और फिर हमने ग्लाइड को डिफरेंशिएट किया है डिस्ट्रैक्शन से, और फिर ग्लाइड को डिफरेंशिएट किया है ट्रैक्शन से। थैंक यू सो मच।